अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल 17 इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन पार्ट 1, जिसका मेन फोकस होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग प्रैक्टिसेस पर, जो हम अपने इंग्लिश लेसन में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल जो है वो डेवलप हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से। यहाँ पे बताया गया इस पैराग्राफ में कि एक सोशल लिंग्विस्ट लेस्ली बीबे हैं, वो कहती हैं कि सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्निंग का राज है द राइट स्टफ़, यानी कि सही इनपुट होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इनपुट लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि लर्नर का उस इनपुट से इंटरेक्शन भी ज़रूरी है। इसलिए लिसनिंग एक्टिविटीज़ का जो डिज़ाइन है ना, वो थॉटफुली होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया है। आगे वो हमारे साथ जो है वो 6 टाइप्स ऑफ लिसनिंग प्रैक्टिसेस को जो है वो कवर करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा इस लेसन का फोकस होगा वो जस्ट 2 टाइप्स पे होगा, जो कि होगा इंटेंसिव लिसनिंग और सिलेक्टिव लिसनिंग पर। बहुत इजी लेसन है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा लेंथी है। तो इंटेंसिव लिसनिंग देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है। इंटेंसिव लिसनिंग जो है ये वो टाइप है जिसमें हम किसी टेक्स्ट को जो है वो क्लोजली और केयरफुली सुनते हैं, वर्ड्स, ग्रामर्स और मीनिंग समझने के लिए। ठीक है, इस तरह का लिसनिंग जो है वो तब यूज़ होता है जब हम किसी ऑडियो या स्पीच को डिटेल में एनालाइज करते हैं, हर छोटी बात समझने के लिए। ठीक है, ये डेली लाइफ में हर वक्त ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब हमें किसी स्पेसिफिक डिटेल को सुनना होता है, जैसे कि एग्ज़ाम में, ट्रांसलेशन में या किसी काम के वक्त, तो इंटेंसिव लिसनिंग स्किल बहुत यूज़फुल होती है। ये स्किल लैंग्वेज लर्निंग में भी हेल्प करती है, क्योंकि इससे हम ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी को डिटेल में सीखते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिव लिसनिंग क्या है? ये वो टाइप है जिसमें हम किसी टेक्स्ट को क्लोजली और केयरफुली सुनते हैं, वर्ड्स, ग्रामर्स और मीनिंग समझने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी मेन डेफिनेशन है। या आपने ऊपर 3 लाइनें जो हाईलाइट की हैं, इनको लाजमी याद कर लेना है। ठीक है, आगे वो हमारे साथ जो है वो कुछ कॉमन इंटेंसिव लिसनिंग एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, जिनमें हमारे पास जो है वो डिक्टेशन आ जाता है, उसके अलावा फास्ट स्पीड डिक्टेशन आ जाता है, पोज एंड पैराफ्रेज आ जाता है, लिसनिंग क्लोज आ जाता है, एरर आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा। तो सबको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डिक्टेशन के बारे में बताया है कि टीचर एक पैसेज बोलता है और स्टूडेंट जो है वो उसे एग्जैक्ट लिखते हैं। इसमें प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और स्पेलिंग सब प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें फास्ट स्पीड डिक्टेशन की, तो पैसेज जो है इसमें वो फास्ट स्पीड में जो है वो बोला जाता है। इससे क्या होता है, इससे फास्ट स्पीड जो है उसको समझने में आसानी होती है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले तो उन्हें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता से जब एक चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा होता है फास्ट स्पीड के साथ, तो वो चीज़ जो होती है वो स्पीच समझने में जो है वो स्टूडेंट्स को आगे जाके हेल्प करती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा यहाँ पे पॉज एंड पैराफ्रेज आ जाता है कि टीचर जो है वो स्टॉप करते हैं और स्टूडेंट को सुना आइडिया अपने वर्ड्स में लिखना होता है, नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स। ठीक है, ये वोकैबुलरी और मीनिंग पे फोकस करवाता है। बेसिकली क्या होता है कि टीचर्स जो है वो कुछ स्पीच में पॉजेस भी लेते हैं, उसके अलावा टीचर जो स्पीच बोलती है उसको स्टूडेंट्स को अपने वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, उसी तरह के वर्ड्स नहीं होते जो टीचर्स ने बोले होते हैं, बल्कि स्टूडेंट अपने वर्ड्स में जो सेल्फ राइट कहते हैं ना, वो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लिसनिंग क्लोज आ जाता है। लिसनिंग क्लोज में क्या होता है कि एक पैसेज जो है वो पार्शली दिया जाता है और स्टूडेंट जो है वो ब्लैंक्स फिल करते हैं लिसनिंग की बेसिस पे। ठीक है, ये ग्रामर स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है, तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। उसके अलावा एरर आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि एक पैसेज दिया जाता है जिसमें कुछ एरर्स होते हैं, स्टूडेंट जो है वो सुन के एरर्स जो है वो स्पॉट और करेक्ट करते हैं। ठीक है, ये डिटेल जो है वो लिसनिंग और ग्रामर पे फोकस करवाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जिक्सा डिक्टेशन आ जाता है। स्टूडेंट पेयर्स में होते हैं, दोनों के पास पैसेज का आधा पार्ट होता है, दोनों एक दूसरे को सुना के कंप्लीट पैसेज बनाते हैं। ये क्या करता है, ये कम्युनिकेशन और जो कोऑपरेशन है वो डेवलप करता है। उसके अलावा यहाँ पे ग्रुप डिक्टेशन आ जाता है कि एक लॉन्ग पैसेज जो है वो सुनाया जाता है, नो नोट टेकिंग अलाउड। ठीक है, बाद में स्टूडेंट मिल के पूरा पैसेज याद करके लिखता है। इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी और टीम वर्क जो है वो इम्प्रूव होता है। उसके अलावा कम्युनिकेटिव डिक्टेशन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को पैसेज के पार्ट्स दिए जाते हैं, फिर वो एक दूसरे से शेयर करके फुल टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं या ओपिनियन ऐड करते हैं। इससे स्पीकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ये भी फॉलो किया जाता है। उसके अलावा लिसनिंग गेम्स में क्या होता है, स्पेशली किड्स के लिए होते हैं, जैसे कि आई स्पाई या सिमन सेज वगैरह। ये जो है वो गेम्स होती हैं लाइक वर्ड स्पोर्टिंग जो हो गया, जिनमें हमारे पास जो है वो आई स्पाई या सिमन सेज वगैरह टाइप आ जाती हैं। तो ये क्या करता है, ये लिसनिंग को फन बना देता है, जिससे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत मज़े से लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिव लिसनिंग जो है वो शॉर्ट में वो प्रोसेस है जिसमें हम डिटेल में सुनते हैं ताकि हर छोटी बात समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिव लिसनिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग का टॉपिक। सिलेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, ये टाइप यूज़ होती है जब हमें किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है,
ये टाइप यूज़ होती है जब हमें किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए कोई पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सिलेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक मकसद से सुनना, जैसे कि सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन सुनी जो किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी हो। ये फोकस लिसनिंग होती है जिसमें लर्नर हर चीज़ पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ उस पार्ट पर जो उसके काम का होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर एक स्टूडेंट से कहा जाए कि बस टाइमिंग सुनो, तो वो सिर्फ टाइमिंग्स पे ध्यान देगा और बाकी डिटेल्स को जो है वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है मॉर्ले के मुताबिक सिलेक्टिव लिसनिंग जो है वो डिसिप्लिन और पर्पसफुल प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव होती है। इसका मकसद होता है गेट द फैक्ट्स, यानी ज़रूरी मालूमात लेना, जैसे कि डेट्स और टाइम्स, डायरेक्शन हो गया, नंबर मेजरमेंट्स हो गया, कंपैरिजन कंट्रास्ट वगैरह हो गया। ठीक है, वो सब यहाँ पे बताए गए हैं। सो मॉर्ले के मुताबिक जो सिलेक्टिव लिसनिंग है ये डिसिप्लिन्ड और पर्पसफुल प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव होती है और इसका मकसद होता है गेट द फैक्ट्स, यानी ज़रूरी मालूमात लेना। तो वो सारे यहाँ पे एज इट इज़ बताए गए हैं, जैसे कि डेट्स और टाइम, डायरेक्शन वगैरह, वो सब कुछ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नोट टेकिंग के बारे में बताया गया है कि नोट टेकिंग भी सिलेक्टिव लिसनिंग का स्ट्रॉन्ग टूल है, जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो सुनते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। ये रियल लाइफ अकेडमिक स्किल में बहुत हेल्प करता है। आप लोग भी अगर करते होंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे प्री लिसनिंग के बारे में बताया है, यानी कि लिसनिंग से पहले कुछ टास्क करना जो है वो हेल्पफुल होता है। तो उसके बारे में बताया, जैसे कि आप कह लें वोकैबुलरी प्रीव्यू हो गया, टॉपिक डिस्कशन विद पिक्चर्स और क्वेश्चंस हो गया, इसके अलावा प्रेडिक्शन वगैरह और स्कीमा एक्टिवेशन हो गया। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं, तो लिसनिंग से पहले कुछ टास्क करना जो है वो हमारे पास प्री लिसनिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है। ठीक है, सो ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करती हैं और लिसनिंग में उनकी मोटिवेशन और फोकस इंक्रीज़ करती हैं। तो ये हमारा छोटा सा लेसन था, एज सच ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं बताया गया कि जो समझ से बाहर हो। ठीक है, मैंने आपको हर चीज़ जो है वो डिटेल में बता दी है कि सिलेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, कि जिसमें जो है वो हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए जो पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन सुनना जो किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। वहीं पे अगर हम इंटेंसिव लिसनिंग की बात करें तो ये वो टाइप होती है जिसमें हम किसी टेक्स्ट को क्लोजली और केयरफुली सुनते हैं, क्योंकि इंटेंसिवली हर काम हो रहा होता है ना, वर्ड्स, ग्रामर, मीनिंग समझने के लिए हम क्लोजली और केयरफुली हर चीज़ को देखते हैं, हम डिटेल में हर चीज़ को जो है एनालाइज करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो इंटेंसिव लिसनिंग होती है। अगर कोई पॉइंट रह जाए या आपको समझ ना आई हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली दुआओं में याद रखिएगा, लाइक किया करें ताकि वीडियो दूसरे यूज़र्स तक भी पहुँच सके। बाकी चीज़ों को भी लाइक करते हैं अगर, तो ये स्टडी स्टफ है इसको भी काइंडली लाइक कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।